हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 30 दैट इज़ द चतुर बीरबल। आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो देखो यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 79। देखो 79 पेज नंबर ओपन करो, हम लोग चतुर बीरबल ये चैप्टर देखने वाले। देखो सभी ने क्या चतुर बीरबल और अकबर को देखा है, इनकी कहानी को भी सुना है ना, सभी ने देखा है। जैसे भी टीवी पर भी शोज़ आते हैं बीरबल और अकबर के बारे में, तो उनमें क्या होता है, वह क्या करते हैं, वो लोग क्या होते, कौन होते हैं, है ना, उनका जो भी रहन सहन है या फिर जो भी उनके दरबार में चीज़ें होती है उन सबको आप सभी ने देखा है। और यही सब चीज़ें आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले पेज नंबर 79 ओपन करो, ठीक है। अकबर एक महान मुगल सम्राट थे, उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे। देखो अकबर और बीरबल के बारे में सभी को पता है कि वह दोनों भी है जो मंत्री रहते हैं, है ना। अकबर एक महान मुगल सम्राट थे, यानी कि मुगल सम्राट इस राज्यों के राजा थे, मंत्री थे। तो उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कितने मंत्री है जहाँ पर वो बैठे हैं, है ना। 9 प्रमुख मंत्री थे, इन्हें नवरत्न कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है, नवरत्न कहा जाता है। ये 9 मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते थे। और ये जो 9 मंत्री है ना, यहाँ पर जो बैठे हैं एक लाइन में, तो 9 मंत्री क्या करते होंगे, विविध क्षेत्रों में, यानी कि हर किसी के काम पास क्या होता है, अलग अलग कामें होती है। हर व्यक्ति को एक अलग डिवीज़न मिलता है या फिर एक अलग चीज़ मिलती है, उसी पर वह काम करता है। तो ठीक उसी तरह ये भी अलग अलग मंत्री अलग अलग काम करते थे। तो इन नवरत्नों में से बीरबल भी एक रत्न थी। बीरबल बहुत ही नेक, आप सभी को पता है कि बीरबल एक बहुत ही नेक, विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। और बीरबल उन सब में एक नेक, विद्वान यानी कि क्या होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर ज्ञानी और चतुर, यानी कि वह तेज भी है और चतुर भी है, वह उसको सभी बातें जो है वह अच्छे से संभाल सकते हैं। तो विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। अपनी बुद्धि, चातुर्य और अपनी हाजिर जवाबी से बीरबल ने अकबर के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त किया था। और सभी ने क्या, देखो अपने बुद्धि और चातुर्य से, यानी कि अपनी वह बुद्धि से, अपने अच्छे दिमाग से उन्होंने क्या किया, अपनी हाजिर जवाबी से बीरबल ने अकबर के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त किया था। और अकबर के इसमें दरबार में बीरबल ने भी क्या किया था, अपना उच्च स्थान प्राप्त किया था, यानी कि अपना जो स्थान है वह ऊंचे स्थान पर रखा था। तो वह किसकी वजह से होगा, क्योंकि उनकी एक अच्छी नेक, ईमानदारी और सच्ची जवाबी के कारण होगा। तो अपने इस बुद्धि का विकास, अपनी इस बुद्धि का वहाँ पर उपयोग करके वह अपना स्थान भी उन्होंने ऊपर रखा है। तो वे राज्य की समस्याओं को हल करते, और वह क्या करते थे कि जो राज्य की जो भी समस्या होगी और वहाँ पर किसी को अगर कोई भी समस्या है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उन समस्या को क्या करते, वह उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकालते और उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते। तो प्रजा को न्याय दिलाते, और जो भी प्रजा है उनको सच्चा न्याय दिलाने में वो भी मदद करते थे। और सच बात कहकर सीख भी देते थे, और सच जो बात है उसको कहकर क्या करते थे, अच्छी सीख भी देते थे। तो इन सब कारणों से अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। और यह सभी जो कारण है उसके वजह से क्या करते थे, जो अकबर है वह बीरबल को अच्छे से चाहने लगे थे। मतलब कि उनके मन में भी, उनके लिए अकबर के मन में बीरबल, इन सब कारणों से अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। और अकबर के मन में बीरबल के लिए बहुत अच्छी स्नेह की भावना थी।
तो जिस दिन बीरबल दरबार में ना आते उस दिन अकबर बहुत उदास रहते, और जो भी दिन निकलता था उस दिन अगर जो बीरबल है वह और जिस दिन बीरबल दरबार में ना आती, देखो सभी को पता है कि अकबर का जो मुग़ल सम्राट का एक दरबार था, वहाँ पर अगर बीरबल एक दिन भी नहीं आते तो वह क्या हो जाते, थोड़े से मायूस हो जाते और बहुत ही उदास सा चेहरा बनाकर रखते थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। यानी कि जिस दिन भी वह नहीं आते तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उस दिन एक राज कर्मचारी दरबार में काफ़ी देर से आया, और उस दिन क्या हुआ कि अचानक से एक राज कर्मचारी यानी कि काम करने वाला जो कर्मचारी है वह दरबार में काफ़ी देर से आया। तो अकबर ने उसे बुलवाया और उससे देर से आने का कारण पूछा, और अकबर ने क्या किया कि उसे बुलवाया और उससे देर से आने का कारण पूछा कि क्यों तुम मतलब कि अगर कोई लेट आता है तो हम भी उसे पूछते हैं कि क्यों लेट है, तो ठीक उसी तरह वो भी उसको बुलाया और पूछा कि तुम उसके लेट आने का कारण क्या है। देखो कर्मचारी ने कहा, हुजूर आज अपने नन्हे बेटे की जिद के कारण मुझे देर हो गई। देखो उन्होंने क्या कहा कि आज मैं अपने नन्हे बेटे यानी कि छोटे से बेटे की जिद के कारण मुझे देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, और उन्होंने अच्छे से माफ़ी भी मांगी। नन्हे बेटे की जिद, कैसी जिद, कौन सी जिद? अकबर गुस्सा हो गए। देखो उन्होंने क्या किया कि नन्हे बेटे की जिद को देखकर वो भी बोले कि कैसी जिद, कौन सी जिद? अकबर को गुस्सा हो गया और उनके इस बातों पर क्या हुआ, उनको गुस्सा आ गया। तो हुजूर वह हाथ पानी की जिद कर रहा था। देखो वह हाथ पाने की जिद कर रहा था, यानी कि किसकी जिद कर रहा था? वह जो जानवर होते हैं जैसे कि हाथी हो तो उन सबको पाने की जिद कर रहा था। मैं दरबार में आने के लिए रवाना हो रहा था, और वो क्या कर रहे थे, जब वह दरबार में आने के लिए निकल गए थे तो उसकी छोटे से बेटे की जिद के कारण वह रुक गए और उसको थोड़ा सा संभालने लग गए कि वह मेरे कंधे पर आकर बैठ गए। और जब वह जाने के लिए जैसे ही तैयार हो गए तो उनका बेटा जो है वह उनके कंधे पर आकर बैठ गया। लगा जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे हाथी चाहिए, मुझे हाथी चाहिए, बताइए हुजूर मैं हाथी कहाँ से लाकर देता उसे। देखो उसने कैसी जिद की, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए जिद करते हैं, तो उनके बेटे ने भी ऐसे ही जिद की कि मुझे भी हाथी चाहिए, मतलब कि इस तरह का खिलौना मुझे भी चाहिए। तो यही खिलौने के लिए वह उसके कारण रुक गई, मैं हाथी कहाँ से लाकर देता। और उन्होंने क्या प्रश्न किया कि मैं हाथी कहाँ से लाकर देता। ये तो अजीब ही बात है ना, जैसे कि यह एक हाथी जैसे जानवर को लाना कितनी अलग बात है, तो उसी जिद के कारण वह उनको आने में देर हो गई। तो तुमने क्या किया? अकबर ने पूछा। क्या करता क्या हुजूर, मैं खुद हाथी बन गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता रहा। फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा। देखो उसने क्या जवाब दिया कि और क्या होता, हाथी न मिलने पर मैं ही हाथी बन गया और उसको अपने पीठ पर बिठाकर उसे घुमाता रहा। फिर क्या हुआ हुजूर? फिर वह बोला मुझे घोड़ा चाहिए, और उसकी पहली जिद के बाद उसने और भी दूसरी जिद की कि क्या जैसे मुझे घोड़ा चाहिए। देखो फिर तुम घोड़ा बन गए, है ना, जैसे फिर तुम घोड़ा बन गए और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाते रहे, और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर क्या करते रहे? घुमाते रहे। वह तुम्हें कोड़े से मारता रहा। देखो यहाँ पर जो कोड़ा है जैसे कि लाठी होती है ना, तो उसे वह मारता रहा। यही न यानी कि वहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। अकबर उसकी बात काट कर बोले, हाँ हुजूर बिल्कुल सही, पर आपको यह कैसे पता चला? कर्मचारी ने पूछा। देखो हाँ हुजूर
लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चला? तो कर्मचारी ने ये सभी उनको पूछा। मुझे मालूम था तुम यही कहानी गढ़ोगे। और उन्हें क्या लगा कि जैसे ही उनको पूछा तो उन्होंने भी जवाब दिया कि मुझे मालूम था तुम यही कहानी गढ़ोगी। हुजूर, यह कहानी नहीं हकीकत है। तो हुजूर उन्होंने क्या कहा कि यह कहानी नहीं एक हकीकत है, मानो कि यह एक रियल में हुआ था। ठीक है, अकबर को गुस्सा आ गया और उनको क्या हुआ, गुस्सा आ गया। जाओ, आज से तुम्हारी नौकरी ख़त्म। यानी कि उसी बात को सुनकर उसने बोला एक कर्मचारी को कि आज से तुम्हारी नौकरी की छुट्टी। अब घर बैठकर आराम से बेटे की जिदें पूरी करते रहो। अब घर बैठकर आराम से बेटे की जिद पूरी करते रहो, यही उन्होंने कहा अकबर ने कर्मचारी से। बेचारा कर्मचारी बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें की, पर अकबर टस से मस नहीं हुए। देखो, वह बहुत ही गिड़गिड़ाया, यानी कि उसने अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी तो भी उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी और उसे माफ़ नहीं किया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्हें अकबर का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उस दिन क्या हुआ कि जो बीरबल है वो भी दरबार में उपस्थित थे। तो उनकी वजह से उन्होंने अकबर से कहा, जहाँपना बेचारे पर रहम कीजिए। उन्होंने क्या कहा कि जहाँपना बेचारे पर रहम कीजिए। बाल हट बहुत बुरा होता है। देखो, बाल हट जो होता है यानी कि बच्चों का जो जिद्दी भरा पल होता है तो वह बहुत ही बुरा होता है। बड़ों को बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है और जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनको भी क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे के जिद के सामने झुकना पड़ता है। यानी कि जो भी किसी भी बात के लिए वह जिद करते तो उनकी जिद को मानना ही पड़ता है। आप इस कर्मचारी को नौकरी से मत निकालिए। और उन्होंने क्या कहा कि आप इस कर्मचारी को नौकरी से मत निकालिए। किंतु अकबर ने बीरबल की भी नहीं सुनी और उनके इन सभी चीज़ों के कारण उन्होंने बीरबल की एक भी बात नहीं सुनी। बीरबल फिर बोले, अच्छा जहाँपना आप पिता बनिए। और उन्होंने क्या कहा कि अच्छा जहाँपना आप पिता बनिए, मैं बच्चा बनता हूँ, और आप पिता बनिए, मैं बच्चा बनता हूँ, फिर देखते हैं किसको झुकना पड़ता है। बीरबल ने बोला कि एक तुम जहाँपना आप पिता बनिए और मैं बच्चा बनता हूँ, फिर देखते हैं कि हम दोनों में से किसको झुकना पड़ता है। अब बादशाह को बीरबल की बात में मज़ा आने लगा और जो बादशाह है उनको इस बीरबल की बात में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा। वे बोले, ठीक है। बीरबल बच्चे का अभिनय करने लगे और जो बीरबल है वह बच्चे का अभिनय भी करने लगे। यानी कि उसका जो भी बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वह एक आध बार जो अच्छा कुछ काम करते हैं तो उनका अभिनय भी करते हैं। तो जैसे ही वे अपने हाथ पर पटकते हुए बोले, मैं मिट्टी का एक लोटा लूँगा। और उन्होंने क्या कहा कि मैं एक मिट्टी का लोटा लूँगा। बादशाह के लिए मिट्टी का लोटा मंगवाना कठिन न था और जो बादशाह है उनके लिए एक मिट्टी का साधारण सा जो लोटा है वह मंगवाना यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह जो है आसानी से लोटा मंगवा सकते हैं। उनका संकेत मिलते ही नौकर चाकर दौड़ पड़े और देखते ही देखते मिट्टी का लोटा आ गया। उनका जो भी संकेत मिलते ही वह क्या हुआ कि जो भी नौकर चाकर है या फिर कर्मचारी है वह दौड़ पड़े और देखते ही देखते मिट्टी का लोटा आ गया। यानी कि उनके सामने वह मिट्टी का लोटा लाकर हाजिर किया। बादशाह ने बच्चा बने बीरबल से कहा, लो आ गया तुम्हारा मिट्टी का लोटा। उन्होंने क्या कहा कि लो आ गया तुम्हारा मिट्टी का लोटा। बीरबल बोले, अब मुझे तोता चाहिए। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अब मुझे तोता चाहिए। बीरबल बोले, अब मुझे तोता चाहिए। बादशाह के आदेश से तोता भी लाकर हाजिर कर दिया और उनके आदेश के अनुसार यह तोता भी उनके सामने लाकर हाजिर कर दिए।
फिर बीरबल एक चीज़ों की मांग करते रहे और एक मांग के बाद वह और भी ज़्यादा चीज़ों की मांग करते रहे और सारी चीज़ें हाजिर की जाती रही और सारी जो चीज़ें थी वह हाजिर की जा रही थी। जल्दी ही दरबार में खिलौने और छोटे पशु पक्षियों का अंबार लग गया और यही एक के बाद एक मांग होने पर और भी खिलौने ज़्यादा बढ़ गए और इन सभी पशु पक्षियों का एक अंबार लग गए, यानी कि वहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं वह इकट्ठा हो गई। किंतु बीरबल का हट समाप्त नहीं हुआ और जो बीरबल है उनका जो हट है यानी कि वह उनकी जिद है उनका अंत समाप्त नहीं हुआ। वो करते हुए फिर बोले अब मैं एक हाथी लूँगा और उनको क्या चाहिए था, एक हाथी भी चाहिए था। अकबर बादशाह के पास हाथियों की क्या कमी थी। उन्होंने क्या कहा कि बादशाह के पास हाथियों की क्या कमी थी। झट हाथी खाने से एक हाथी दरबार में हाजिर कर दिया गया और झट से हाथी खाने से एक हाथी जो है वह दरबार में हाजिर कर दिया गया। हाथी आ गया तब भी बीरबल का रोना जारी रहा और जो हाथी के लिए उन्होंने जो हट किया था, जो जिद की थी, उनके बाद भी वह उनका रोना और भी जारी था। अब क्या चाहिए तुम्हें? अकबर थोड़ा झुझलाकर बोले, अब उस हाथी को मिट्टी के इस लोटे में डालो। बीरबल मचलते हुए बोले और बीरबल ने एक छोटे बच्चे के जैसे ही जिद की थी कि इस हाथी को मिट्टी के इस लोटे में डालो, यानी कि जो मिट्टी का बना हुआ लोटा था उसमें वह हाथी को डालने के लिए बोल रहे थे। तो यह सुनकर अकबर झल्ला उठे और यही सब बात सुनकर क्या उठे, अकबर झल्ला उठे, यानी कि उनको भी थोड़ा सा संकोच हो गया। लेकिन फिर शांत होकर बीरबल को समझाने की कोशिश करते हुए वे बोले। जब उनको और ज़्यादा गुस्सा हो गया तो वह शांत करते हुए उसको बोले, अरे हाथी लोटे में कैसे समाएगा। तो यह हाथी जो है वह लोटे में कैसे समाएगा, उनको और भी थोड़ा सा आसानी से वह समझाने लगे जो अकबर है वह बीरबल को। पर बीरबल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और जो बीरबल है वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे एक ही रट लगाए रहे, हाथी को लोटे में डालो, इस हाथी को लोटे में डालो। वह एक ही रट लगाए रहे थे, यानी कि उनको इतना समझाने के बाद भी वह अपनी ही जिद पर अड़े हुए थे। तो उनका कहना था कि हाथी को इस लोटे में डालो। अब अकबर अपना माथा पकड़कर बैठ गए। जो अकबर है वह अपना माथा पकड़कर बैठ गए। वे बोले, बीरबल मैं हारा और तुम जीते। अकबर ने बीरबल से क्या कहा कि बीरबल तुम जीत गए और मैं हार गया। तो बीरबल मैं हारा और तुम जीते। अब बंद करो अपना यह और हम रख लेते हैं उस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर। और इन सभी जो बातें हैं उनके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो अब मैं जीत गया तो हम भी इस कर्मचारी को अपनी नौकरी पर रख लेते हैं। यह सुनकर बीरबल ने करना बंद कर दिया और वे हंस पड़े। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जिद के आगे हर सभी को झुकना पड़ता है और इसी कारण से वह बीरबल एक बच्चे की तरह ही अपनी जो हरकतें हैं वह करने लगे, अपना ज़िद्दीपन करने लगे। तो उन सभी के कारण क्या हुआ, जो अकबर है वह उनके ज़िद्दीपन के आगे वह भी झुक गए और उन्होंने क्या बोला उसको कि बीरबल तुम जीत गए और मैं हार गया। यह सुनकर बीरबल ने करना बंद कर दिया और वे हंस पड़े और उनको इन सभी बातों पर क्या हुई, हंसी आ गई। बेचारे कर्मचारी ने चैन की सांस ली और उसने बीरबल को लाख लाख धन्यवाद दिया। और इन सभी घटनाओं के कारण और इन सभी चीज़ों के कारण उनकी जो कर्मचारी की जो नौकरी है वह उसको फिर से
वह फिर से उसको लौट कर मिल गई। और यही इन सभी कारणों की वजह से जो अकबर है और बीरबल है, इनमें भी थोड़ा सा एक अनोखापन आ गया था। तो इसी तरह इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारी जो भी चतुरता है ना, तो इस चतुरता या फिर हमारी जो बुद्धिमान हमारा दिमाग होता है, तो उस सभी का हमें एक समय आने पर अच्छा उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी जो सीख है वह क्या मिलती है कि हर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जिद के आगे हर सभी को झुकना पड़ता है, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। तो इस पाठ को आपने अच्छे से समझा है अभी। तो यह पाठ आपको क्या करना है, और भी एक बार पढ़ना है। और बाकी सभी जो जैसे कि एक मुहावरा दिया है यहाँ पर, एक मुहावरा है चैन की सांस लेना, यानी कि प्रसन्न होना। जो मुहावरा है वो भी आपको पढ़ना है। चैन की सांस लेना, प्रसन्न होना, एक ही रट लगाना है, बार बार एक ही बात दोहराना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों जो होते हैं वह एक ही रट लगाते हैं, यानी कि एक ही बात वह बार बार दोहराते हैं। टस मस न होना, यानी विनती का तनिक भी असर न होना, यानी कि हमारी विनती करने पर भी उसका कोई असर नहीं होता, तो उसको टस मस न हो जाना कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।